ओम शांति। जीवन के रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, खासकर जब आपके बच्चे शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, तो कई बार उनके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। जहाँ पहले हर बात आपसे साझा होती थी, वहीं अब कुछ दूरी महसूस होने लगती है। ऐसे में दिल में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ और हमें क्या करना चाहिए। आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं और जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों के साथ इसका क्या तर्क निकलता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जिनका बेटा बचपन से उनकी हर बात मानता था, शादी के बाद कम फोन करने लगा। माँ को लगा कि बहू ने बेटे को बदल दिया, लेकिन जब बेटे से शांति से बात हुई, तो पता चला कि नया घर, नई जिम्मेदारियां और नए रिश्ते उसकी प्राथमिकताओं को बदल रहे थे। बदलाव बहू की वजह से नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियों की वजह से था। इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये कि रिश्तों में बदलाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। शादी के बाद बच्चों की प्राथमिकताएं बदलना सामान्य है। हमें इस बदलाव को स्वीकारना जरूरी है और स्वीकारना सीखना भी होगा। अगर ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से देखें, तो परिवर्तन को प्राकृतिक मानते। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो मन में शिकायत कम और समझ अधिक होती है। बच्चों से अपेक्षा करने के बजाय उन्हें उनके नए जीवन में संतुलन बनाने का समय दें। उदाहरण के लिए, समुद्र की लहरें कभी पास आती हैं और कभी दूर जाती हैं, लेकिन समुद्र का अस्तित्व नहीं बदलता। इसी तरह रिश्तों की गहराई बनी रहती है, बस उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। हमें अपेक्षाओं से मुक्त होना सीखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक पिता को लगता था कि बेटा रोज सुबह फोन करेगा। जब ऐसा नहीं होता, तो वे दुखी हो जाते थे। ब्रह्मा कुमारी में उन्होंने सीखा कि अपेक्षा दुख का मूल कारण है, और जब उन्होंने सोचना शुरू किया कि बेटा अपनी जिम्मेदारियों में अच्छा कर रहा है, बस यही खुशी की बात है, तो उनका मन हल्का हो गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपेक्षा हमें बंधन में बांधती है। बिना अपेक्षा के भी प्रेम बरकरार रह सकता है। सच्चा प्रेम देने में है, लेने में नहीं। आध्यात्मिक अभ्यास आप कर सकते हैं, जिसमें आप रोज सुबह 5 मिनट चिंतन कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बच्चा भी आत्मा है। अपने रिश्ते को शरीर के रिश्ते से आत्मा के रिश्ते में बदलने का अभ्यास करें। इससे आपको इस बदलाव को समझने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि संबंधों में सकारात्मकता लाएं। उदाहरण के लिए, एक माँ ने महसूस किया कि बेटा कम मिलने आता है। नाराज होने के बजाय उन्होंने जब भी मिलते प्यार, सम्मान और सकारात्मकता दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे
बेटा खुद उनसे जुड़ने लगा, क्योंकि उसे अपनी माँ के पास शांति और सुकून मिलता था। इस कहानी में सीख लेने योग्य यह है कि हम शिकायत करके किसी को पास नहीं ला सकते, लेकिन प्यार से खींच सकते हैं। शब्दों में मिठास और मन में स्वच्छ भावना रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगर ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों के जीवन में उनकी सहायक शक्ति बनना जरूरी है, आलोचक नहीं। अपने सुख दुख के लिए सिर्फ बच्चों पर निर्भर ना रहें, अपने लिए भी खुशी के साधन बनाएं। आप चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं, रोज किसी एक अच्छी बात के लिए बच्चों को आशीर्वाद दें, भले ही वे पास हो या दूर हो। यह ऊर्जा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। रिश्तों में बदलाव आना कोई समस्या नहीं है, उसे कैसे संभालना है यही असली कला है। अगर हम प्यार, समझ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं तो बच्चों के साथ जुड़ाव हमेशा बना रहेगा, चाहे वे पास हो या दूर। याद रखें, रिश्ते दूरी से नहीं, दिल की भावना से टूटते या जुड़ते हैं। ओम शांति।